नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों की ओर चलेंगे। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। पार्क जिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और कोरिया अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दक्षिण कोरिया के श्रेष्ठ राजनयिक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार जिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें अकेले रेलवे विभाग के 50,000 रिक्तियां खत्म की जाएंगी। इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1.46 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। अगले लोकसभा चुनाव में वोटों का बिखराव ही विपक्षी दलों की मुख्य रणनीति होगी। भाजपा को रोकने के लिए प्रमुख दल गठबंधन से परहेज करेंगे। इसकी कोशिश है कि किसी भी दिशा में धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो सके। कांग्रेस और सपा इसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बसपा तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा चुकी है। भाजपा ने जहां यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है, वहीं सपा ने उन्हें सभी 80 सीटें जीतने पर हराने का दावा किया है। दोनों के दावे उसके पक्ष में किसी बड़ी लहर से ही पूरे हो सकते हैं। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के जस्टिस रंजन रॉय और मनीष कुमार की बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार आरक्षण की पूरी प्रक्रिया 4 दिन में सार्वजनिक करे। हाई कोर्ट ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि 4 दिन के अंदर वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा अपलोड करे। वहीं कोर्ट ने याचिका निस्तारित आपत्तियां सुनने को भी कहा है। केंद्र सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। इससे सीएनजी और पीएनजी के दाम 10% तक घट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक गैस पर किरेट पारिख समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। देश भर में बीते गुरुवार को 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो 6 महीने में सबसे अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते सक्रिय मामले भी बढ़कर 25,557 तक पहुंच गए हैं। बीते दिन में 2,826 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है। यूपी के वाराणसी में भोजपुरी एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस केस में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पूछा कि आकांक्षा दुबे को जिस बार में पार्टी दी गई थी वह टेबल अरुण और श्रद्धा के द्वारा रिजर्व करवाई गई थी। पार्टी का 11,000 रुपए का बिल हुआ था। पुलिस ने बताया कि आकांक्षा दुबे ने शराब पी हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि आकांक्षा की रिपोर्ट में 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड पदार्थ पाया गया है, जो कि संदिग्ध माना जा रहा है। इससे आकांक्षा केस की गुत्थी सुलझ गई है। भोजपुरी सुपरस्टार आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता हमारे साथ है शशांक शेखर त्रिपाठी जी। आज इन्होंने कोर्ट में याचिका डाला है, इससे लेकर हम इनसे बात करेंगे। शशांक शेखर जी, आपका टेंशन में स्वागत। सर, आज आपने कोर्ट में याचिका दायर किया। जी। देखिए, प्रथम दिन से ही आकांक्षा दुबे की मां ने जब थाने पर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया तो जो उनके एलिगेशंस थे उसमें थाना सारनाथ ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। तो उससे वो दुखी थी, CBI जांच की मांग कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगा रही थी। तो हम लोगों ने भी इसमें प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया। तो एज ए एडवोकेट मैंने इस मामले में आज आकांक्षा दुबे के माता जी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया है कि हमको थाना पुलिस सारनाथ पर विश्वास नहीं है और पुलिस हमारा 161 का बयान भी अभी तक नहीं ली है पूरा, और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर जांच होनी चाहिए, पुलिस जांच नहीं कर रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने माननीय न्यायालय से यह निवेदन किया है कि इस मुकदमे
का पर्यवेक्षण माननीय न्यायालय करे जब तक सीबीआई जांच के लिए मुकदमा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। क्योंकि और माननीय न्यायालय में जब मैंने ये फ़ोटो दिखाई आकांक्षा दुबे की, वो जो पोस्टमार्टम वाली वो फांसी वाली फ़ोटो बता रहे हैं, तो आपको बताएं अदालत भी देख के शॉक्ड थी कि ये आत्महत्या कैसे। और वहाँ पर 100 से ज़्यादा वकील लोग थे, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि नहीं ऐसे आत्महत्या नहीं हो सकती है, ये हत्या ही है। तो देखिए ये इसकी सिलवटें देखिए, बेड पर कोई सिलवट नहीं है, इनके गले में जो नॉट है वो सिंपल नॉट है, वो यहाँ पर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। इनके स्टमक में कोई ब्राउन कलर का कुछ पदार्थ पाया गया है, वो हेजार्डियस है, उनके इंटेस्टाइन चोक्ड है पूरे, और उनके कलाई पर भी चोट लगी हुई है। और उनके बारे में कहा गया सी वॉज ड्रंक, लेकिन वो शराब नहीं पी हुई थी। उनके स्टमक में कुछ पाया नहीं गया, स्टमक में उनके न तो शराब पाई गई न कोई भोज्य पदार्थ पाया गया। तो ये स्टोरी डेवलप जो की गई थी ब्रेकअप पार्टी वाली, वो फेल हो गई है। अब हम लोगों की पुलिस से भी यही मांग है कि जो न्याय के पक्ष में है, जो कानून के पक्ष में है, उस पक्ष पर काम करें। और इस मामले में अगर अभियुक्तों को बचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और हम लोग कचहरी में हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें अन्याय करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आकांक्षा दुबे रिपोर्ट में अब जो याचिका दायर किया गया उसकी सुनवाई 10 तारीख को होने वाली है। आगे बने रहिए हमारे साथ टीएनपी न्यूज़ विशाल के बाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज़ के साथ।